गाजा में एक युद्ध विराम तो हो गया है, पर क्या सच में शांति आ गई है? देखिए, जमीन पर जो हो रहा है ना, वो बंद दरवाजों के पीछे हुई बातचीत से कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो चलिए आज इस पूरे समझौते की अंदर की कहानी समझते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए हमें बड़े बड़े नेताओं के मीटिंग रूम से बाहर निकलना होगा और चलना होगा गाजा शहर की धूल भरी सड़कों पर। पता है क्यों? क्योंकि यहीं पर हजारों लोग जो अपना सब कुछ छोड़कर चले गए थे, अब वापस लौट रहे हैं। अब ये घर वापसी सुनने में जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। राजा सलमी के ये शब्द सुनिए। वो कहती हैं कि घंटों पैदल चलने के बाद हर कदम पर डर था, और जब वो उस जगह पहुंची जिसे वो अपना घर कहती थी, तो वहां सिर्फ मलबे का ढेर था। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये हजारों लोगों की सच्चाई है। और हम यहाँ कुछ 100 या 1000 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 लाख। युद्ध विराम लागू होने के बाद से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को लौट चुके हैं। मतलब एक पूरा का पूरा शहर फिर से बसने की जद्दोजहद कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये लोग वापस लौट पा रहे हैं? इसका जवाब हमें गाजा के सड़कों से उठाकर वापस उन बंद कमरों में ले जाता है जहां ये पूरी डील तैयार हुई थी। तो आखिर है क्या इस समझौते में? अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की, इन सबने मिलकर जो ये डील करवाई है, चलिए उसके सबसे जरूरी हिस्से को थोड़ा गौर से देखते हैं। देखिए, इस पूरी डील का जो दिल है वो है कैदियों और बंधकों के अदला बदली। एक तरफ इजराइल लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और इसके बदले में हमास अपने कब्जे में बचे हुए 48 इजरायली बंधकों को सौंपेगा। और यहाँ एक जरूरी बात यह है कि इनमें जीवित और मृत दोनों शामिल हैं। लेकिन सिर्फ नंबर जानना काफी नहीं है। इन 2000 कैदियों में 250 लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत गंभीर मामलों में लंबी सजा मिली हुई थी। और हाँ, कभी कभी जो लिस्ट में नहीं होता, वो नाम ज्यादा कहानी कहता है। हाई प्रोफाइल कैदी मरवान बरगोती को रिहा करने से इजराइल ने साफ इनकार कर दिया है। तो ये तो हुई डील की बात। अब देखते हैं कि दुनिया के बाकी देश इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं और इसमें कैसे शामिल हो रहे हैं। इस डील को सिर्फ कागज पर न रह जाने देने के लिए मिस्र के काहिरा में दुनिया के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हो रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी, स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेस से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी और कतर तक सब मिलकर ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि गाजा का भविष्य अब क्या होगा। अमेरिका भी इस मामले में सीधे तौर पर शामिल है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। करीब 200 अमेरिकी सैनिक इजराइल पहुंच चुके हैं। उनका काम है बंधकों को निकालने में मदद करना, युद्ध विराम पर नजर रखना। लेकिन अमेरिकी कमांड ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी है, कोई भी अमेरिकी सैनिक गाजा की जमीन पर कदम नहीं रखेगा। एक तरफ तो ये बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं, लेकिन जमीन पर 2 साल की लड़ाई ने जो तबाही मचाई है, उसका सामना करना एक बिल्कुल ही अलग और बहुत बड़ी चुनौती है। अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं वो सच में दहला देने वाला है। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक मलबे के नीचे दबे हुए या इधर-उधर अभी भी 9,500 लोग लापता हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस जंग की असली कीमत है। और जैसा कि यूनिसेफ की प्रवक्ता कह रही हैं, सिर्फ गोलियों का रुक जाना ही काफी नहीं है, वो तो बस एक शुरुआत है। असली काम तो अब शुरू होगा, लोगों तक मदद पहुंचाना और इस भारी तबाही से उभरने की कोशिश करना। और मदद पहुंचाने का ये काम कितना विशाल है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। शुक्रवार को 500 से ज्यादा ट्रक गाजा के अंदर जा पाए, लेकिन गेट पर 1300 ट्रक और खड़े हैं जो सिर्फ यूनिसेफ के हैं। और कुल मिलाकर 1,70,000 मीट्रिक टन सामान पहुंचाया जाना है। मतलब ये एक पहाड़ जैसा काम है। तो एक तरफ समझौता है, मदद भी पहुंच रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है ना। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक ऐसी अड़चन जो इस पूरी शांति की कोशिश पर पानी फेर सकती है। इस शांति योजना के अगले चरण में एक शर्त है जो लगभग नामुमकिन सी लगती है। वो शर्त ये है कि हमास को अपने सारे हथियार डालने होंगे, यानी निरस्त्रीकरण। और बस यहीं पर आकर सारी बात अटक जाती है। और इस पर हमास का जवाब क्या है? उनके एक अधिकारी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि हथियार सौंपने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। मतलब हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां कोई भी पक्ष 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है
जब नींव के मुद्दे पर ही इतनी बड़ी असम्मति हो, तो क्या उस पर बना ये अस्थायी युद्ध विराम का ढांचा टिक पाएगा, या फिर ये शांति एक और बड़े तूफान से पहले की खामोशी है?